अब जो चीज़ मैं गौरव वल्लभ से पूछ रही थी, मैं आप तीनों से ये सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि ये जहन में चल रहा है। ट्रूथ पर जो ट्रंप ने एक एक शब्द लिखा है, उसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें जैसा अभी दीपक जी कह रहे थे कि वो अकड़ तो है, आप उसे नहीं चेंज कर सकते, उसे तब्दील नहीं कर सकते, वो दिखाई दे रही है। फिर उसमें वो ये कह रहे हैं कि वॉर को रोकने के लिए हमने जो है भारत को इस बात के लिए मना लिया है कि वो रशिया से ना वेनेजुएला से तेल खरीदे। अब ये इसके बारे में क्या डिटेल हमें अपनी जनता को, देश के दर्शकों को देना होगा, क्योंकि अभी तक आप कह रहे हैं कि एक दो हफ्ता में इंतजार करने पड़ेगा, डिटेल क्या है। अब ये ट्रूथ पर, इस सोशल मीडिया पर ट्रंप ने 256 बार ये कह दिया होगा प्रोबेबली कि मेरी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुका, लेकिन क्या वो यकीन किया जा सकता है? मैं साफ शब्दों में कहूंगी नहीं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हमें अपनी सेना पर भरोसा है, हमारे देश की सरकार पर भरोसा है। जब ट्रंप ये कहते हैं, नीरज शुरुआत आपसे कर रही हूं, जब वो ये दावा करते हैं कि रशिया से तेल नहीं और वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा। रूबिका, देखिए, ट्रंप का कहना और भारत का मानना दोनों दो अलग अलग बातें। ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका की वजह से संघर्ष विराम हुआ है, भारत ने उसे नहीं माना, प्रधानमंत्री ने नहीं माना, विदेश मंत्रालय ने नहीं माना, भारत सरकार ने नहीं माना, और ये साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ जो भी बातचीत हुई है, संघर्ष विराम हुआ है, वो द्विपक्षीय स्तर पे हुआ है। देखिए, एक बात अलग है कि आप कोशिश करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है रुक जाए, तो अमेरिका की तरह कई ऐसे देश थे, उस समय आपको याद होगा, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी दबाव या किसी तीसरे देश के दबाव की वजह से, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की वजह से हमने ऐसा किया था, वो बात नहीं है। वही बात यहाँ भी लागू होती है रूबिका। रूस के साथ जहाँ तक तेल आयात की बात है, तो हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। रूस से भी तेल का आयात हम तब करते थे जब अमेरिका भी ऐसा चाहता था कि भारत तेल खरीदे, नहीं तो वर्ल्ड मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। वेनेजुएला से जहां तक तेल आयात की बात है, भारत तेल आयात करेगा, तो ये भारत के पे निर्भर करता है, और विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पे इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि भारत को जहां उचित मार्केट लगेगा, जहां उसके उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पे तेल मिलेगा, तो वहां से हम तेल खरीदेंगे। और वेनेजुएला से अगर सस्ती कीमत पे मिलता है तो बिल्कुल खरीदेंगे वहां से तेल। अब इसके लिए ट्रंप घोषणा करे या ट्रंप ये कहे कि हमने दबाव बनाकर ऐसा किया है, तो वो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की ये न नीति है, न भारत की ये न नीति है, और न ही विदेश मंत्रालय की ऐसी कोई नीति है कि हम अमेरिका के कहने पर तय करेंगे कि कहाँ से तेल खरीदें। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर कई होते हैं, उसका असर न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका जैसे देशों पर भी पड़ता है, दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ता है, और जिसकी वजह से हम अपने फैसले लेते हैं। लेकिन हमारी नीति जो है तेल खरीद की, वो स्वतंत्र है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ट्रंप के ट्वीट का और सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र आप कर रही हैं रूबिका, उसमें दो ही बातें मुख्य तौर पे, एक तो ट्रेड और दूसरा तेल, और ये दोनों चीज़ें अंतर एक तरह से दोनों जुड़ी हुई हैं अगर भारत और अमेरिका संबंधों के लिहाज से देखा जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने घोषणा जरूर किया है, लेकिन प्रधानमंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री और अमित शाह, जो भी आधिकारिक तौर पे भारत की तरफ से ट्वीट आए हैं, उसमें ट्रंप की तरफ से कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, हमारे हितों की रक्षा कैसे करनी है, वो डिसीजन हमारा अपना होगा, किसी और का नहीं। दीपक बोरा जी, एक और लाइन है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई आर टू पीपल दैट गेट थिंग्स डन। गेट थिंग्स डन जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड फॉर मोस्ट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आपने पकड़ लिया उसको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने कही है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो उसने तारीफ की है कि वी गेट टू, अपने भी की है साथ में, और ये नहीं है कि अपने आप को उसने नीचा दिखाया। हम दोनों ये करते हैं, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं। और बाकी जो लीडर्स हैं मैम, खासतौर से वो ब्रिटेन वाला जो अभी चाइना गया था, इधर उधर वाले जो घूमते रहते हैं, और वो जो है कनाडा वाला, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं यू आर नॉट इन द सेम लीग एज अस। एक चीज मैं पर्सनल लेवल पे कहना चाहता हूँ बेटा, 1973 में जब मैंने विदेश सेवा में कदम रखा था, उस समय जो मेरे बॉस थे, उन्होंने एक चीज मुझे कही थी कि दीपक बोरा तो यंग ऑफिसर हैं
अपना घमंड हमेशा बाहर रखना, घर में छोड़ के आना, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो। मुझे वो बात अभी तक याद है। सो मेरे घर के बाद जब आप चाय पीने आएंगे, आप देखेंगे एक साइन है, ईगो एंड एंगर फ्री जोन। कोई अपना घमंड बाहर छोड़िए, गुस्सा बाहर छोड़िए। दैट डिफाइंस इंडियन डिप्लोमेसी। गुस्सा नहीं किया, कितनी गालियां दी इन लोगों ने हमको, हमारा रिस्ट्रेंट, पीएम साहब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और आज उसी रिस्ट्रेंट की जीत हुई है। क्योंकि ट्रंप साहब, मेरा मानना है, व्हाइट हाउस के लोग समझ गए हैं, आपने विन विन सिचुएशन का इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, अमेरिका के लिए ये लूज लूज सिचुएशन बन रही थी। कंज्यूमर्स ज्यादा पैसा दे रहे थे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे थे, हमारे पास और भी ऑप्शन थे। तो मेरा ख्याल वो मान गया है, अगर भारत को मैंने खो दिया एक बेकार की चीज पर कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, हाउ डज दैट मैटर? आपको क्या तकलीफ होती है कि मैं तेल, आपका कौन सा मोहब्बत है वो बेगिंस की जो यूक्रेन वाला है? नहीं, पर फिर आपको वापस इतनी बात तो वहीं पर आ जाती है ना, जो तख्ती आपने बाहर लगा कर रखी है, सारा खेल तो उसी तख्ती पर आकर रुक जाता है ना। और इसीलिए 100% बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद कर, बेटा हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात, मुझे समझ नहीं आता स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है। ये सॉवरेन ऑटोनॉमी है। देख टाइगर, हम वो करेंगे जो भारत के हित में होगा। हम झुकते थे पहले, मैं भी झुका हूं कई बार, लेकिन अब नहीं हम झुकेंगे किसी के सामने। ये मैसेज बड़ा चला गया। और ट्रंप रिस्पेक्ट्स शक्ति। अगर आप छाती बुला के उसके सामने खड़े हो जाए, वो आपको कहता है यार ये बहुत टाइगर आदमी है, इससे अच्छी तरह से बात कर। वो तो नेटवर्क 18 को जब उनसे पूछा गया ट्रंप से, और मतलब वो अचानक जाते जाते उनको ऐसा भी नहीं था कि कुर्सी पर बिठाया और वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड आए होंगे, वो कहीं जा रहे थे और नेटवर्क 18 की हमारी रिपोर्टर ने जैसे ही उनसे ये सवाल पूछा, फौरन कहा नहीं, वी आर ग्रेट फ्रेंड्स और इस पर काम हो रहा है और जल्दी आपको कोई अच्छी खबर देखने को